अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु फिल खल्क़ि वल अम्र व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इदगामन लिमन जहद बिही व कफर सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अरबा व खैरुल खलाइक़ि बअदल अंबिया वहुम कन्नुजूम फिस समाई लिल इक़्तिदाई वल इह्तिदा हुम मसाबिहुर रहमति व मफातिहुल गुरर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुद्दुनूब जमीआ व क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनद दम्बि कमन ला दम्ब लह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम। मोहतरम अज़ीज़ भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, गुज़श्ता जुमा में शिर्क की मज़म्मत बयान की गई थी और ये वादा किया था कि आइंदा जुमा को इंशाअल्लाह अक़साम शिर्क की किस्में बयान की जाएगी। लेकिन इतवार की सुबह यह आलम इस्लाम पर पीर की सुबह आलम इस्लाम पर एक गम का पहाड़ बनकर टूटी। मुअल्लिम कबीर हजरत मुफ्ती इब्राहिम साहब आछोदी इस दुनिया फानी को अलविदा कहकर हमेशा के लिए रहमते खुदावंदी की आगोश शफकत में पनाह ले ली। और उनकी रुखसती पर इंसान नहीं, मैं समझता हूं शजर व हजर रोए हैं। जिस जमीन पर वो सजदा रेस होते थे वो जमीन रोई है। और मैं अटकल पंचूनी कह रहा हूं, हदीस पाक में है मोमिन बंदा जिस जमीन पर अल्लाह की इबादत करता है
उसकी रुखसती पर जमीन का वो टुकड़ा रोता है। उस मोमिन बंदे के लिए आसमान के जिस दरवाजे से रिस्क उतरा करता था वो आसमान रोता है। जो फरिश्ते उनकी मुकद्दरात लेकर आया करते थे वो फरिश्ते रोते हैं। लिहाजा इनकी रुखसती पर मुबल्लिग कबीर हजरत मौलाना इब्राहिम साहब देवला वाले तशरीफ लाए और इनकी ताज़ियत के अंदाज में जो भी उन्होंने ताज़ियत की लेकिन हम मुसलमानों को एक पैगाम दे गए और इंसानियत को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करने की तरगीब दे गए। तो मैंने अपना मौजू आज यही रखा है, जो मैंने आयत करीमा पढ़ी वो आयत करीमा मुजरिमीन गुनहगार आसी बंदों को दामन इस्लाम में शफकत और मोहब्बत का पैगाम दे रही है। इस्लाम का दामन वो दामन मोहब्बत है, दामन शफकत है कि यहाँ आलम इंसान को सुकूनियत मिलती है। जैसे आगोश मादर में माँ की गोद में बच्चे को सुकून मिलता है, ऐसे दामन इस्लाम में आसियों को गुनहगारों को सुकून मिलता है। इसीलिए वहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये जो वहशी का किस्सा मैं कहने जा रहा हूं इसे बड़े गौर से सुनिए, बड़ी तवज्जो से सुनिए। इस किस्सा में गुनहगारों को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने का पैगाम है। आशियों को शफकत इस्लाम में मोहब्बत मिलने का पैगाम है। पहले वहशी की कुछ बातें आपको कह दूं। ग़ज़वा उहद के मौके पर मुशरिकीन ने वहशी को खरीदा। चूंकि वो जंग के कानून से वाकिफ थे, जंग खेलने में बड़े माहिर थे, लिहाजा वहशी ने ग़ज़वा उहद के मौके पर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचाए मोहतरम हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कत्ल किया। और सिर्फ कत्ल नहीं बल्कि इनका कत्ल करने के बाद इनके जिस्मों को छल्ली बनाया है। इनके नाक काटा, इनके कान काटे गए, हाथ पैर काटे गए और ऐसी दर्दमंदाना अंदाज में इनकी शहादत हुई है
कि ताजदार मदीना तशरीफ लाए और अपने चचा के शहादत को देखकर रोए, लेकिन रोने में हाय वावेले नहीं किए। यहाँ एक और पैगाम है, लेकिन चूंकि वक्त चला जा रहा है, मैं वहशी का पूरा वाक़या आपको बयान नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इस पैगाम को छोड़ रहा हूं। वरना खुशी में मुसलमान क्या करे, गमी में क्या करे, इसका पैगाम है कि खुशी में मुसलमान शुक्र करे और गमी में सब्र करे। इंशाअल्लाह आइंदा इस पैगाम को पहुंचाऊंगा अब तक। चुनांचे वहशी आए, वहशी ने आकर अर्ज किया, या नबी अल्लाह, मैं आगोश शफकत में, आगोश इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूं, क्या मेरे जुर्म को माफ किया जाएगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वहशी, एक बात का वादा कर लो, सारे गुनाह अल्लाह तुम्हारे माफ कर देगा। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। ऐ वहशी, शिर्क मत करना। अल्लाह की वहदानियत में, अल्लाह की दातो सिफात में, नबी की रिसालत में, इस्लाम के अकायद में किसी को शरीक मत करना। इन्नल्लाह ला यगफिरु, बेशक अल्लाह तबारक व तआला माफ नहीं करते शिर्क करने वालों को। वयगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, शिर्क के अलावा जिस गुनाह की चाहे अल्लाह मग़फ़िरत कर देते हैं। वहशी चूंकि कुरान जानता था, तो वहशी ने कहा, या नबी अल्लाह, अल्लाह का कुरान कहता है, मन क़तल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा व ग़ज़िबल्लाहु अलैहि। जो कोई मोमिन किसी मोमिन को बगैर उज़र के, बगैर शरई अहकाम के, इसलिए कि इस्लाम किसी को मारना पसंद नहीं करता, और कोई मुजरिम है तो इसको सजाए मौत देने का हक हुकूमत का है। इंसान किसी को मार नहीं सकता। इस्लाम ने इंसानियत की जान की हिफाजत की है। ये एक मजमून है, लेकिन छोड़े जा रहा हूं इसको भी। फरमाया, जो कोई किसी मोमिन को कत्ल कर देवे, उसकी सजा हमेशा के लिए जहन्नम है, और उस पर अल्लाह गज़बनाक होते हैं। फरमाया, मैंने मोमिन को नहीं, मोमिन कामिल, मोमिन मुजाहिद, मोमिन मुत्तकी, मोमिन मोहब्बत रसूल को कत्ल किया है। क्या अल्लाह मेरे जुर्म को भी माफ कर देगा? कुर्बान जाइए इस्लाम की शफ़क़तों पर, इस्लाम की मोहब्बतों पर, इस्लाम की दिलेरी पर, इस्लाम की हमदर्दी पर। फौरन जिब्रील आते हैं, फरमाते इल्ला मन ताबा व आमना व अमिल सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात।
जो माफी मांगेगा, तौबा करेगा, वह आमन, तौबा करके ईमान में दाखिल हो जाएगा। और गुनहगारों, अपने गुनाह से तौबा कर लो। जुमा का दिन है, मुबारक दिन है, कुरान का पैगाम है, इल्ला मन ताब व आमन व अमिल सालिहा, मगर तौबा कर ली, पिछले गुनाहों से माफी मांग ली, अमल सालेह करा गया, फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। ये है आगोश शफ़क़त। अभी तो वहशी का एक सवाल और बाकी रह गया और हमारा वक्त ख़त्म हो चुका है। अल्लाह हमें अपने गुनाहों से तौबा करने की और आगोश शफ़क़त में आने की अल्लाह हिम्मत तो फिर अता फरमाए। 3 मिनट उसमें 3 मिनट और सुन लो। फिर वहशी ने फरमाया, या नबी अल्लाह, मैं कुफ्र में पला हूँ, शिर्क में पला हूँ, मासियत में पला हूँ, मेरा दिल मासियत का माइल है। मैं इस्लाम के आगोश में आने के बाद अगर गुनाह कर बैठूं, मासियत कर बैठूं, अल्लाह की नाफरमानी कर बैठूं, क्या अल्लाह मुझे आगोश शफ़क़त में लेने के बाद भी मेरे गुनाहों को माफ फरमावेगा? फौरन जिब्रील आते हैं, फरमाते हैं, या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुद्दुनूब जमीआ। ऐ नबी जी, आप इस वहशी को भी कह दीजिए और मेरे उन बंदों को कह दीजिए, उलमा मौजूद हैं, अल्लाह फरमाते, कुल या इबादी अल्लज़ीना, या निस्बती लाकर मोहब्बत और शफ़क़त का पैगाम दे रहे। अल्लाह कितने प्यार से, कितने लाड से, कितनी शफ़क़त से कह रहे, ओ मेरे गुनहगार बंदो, ओ मेरे गुनहगार बंदो, आ जाओ, मेरी मग़फ़िरत की तरफ आ जाओ, मेरी तौबा की तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें आगोश शफ़क़त में ले लूँगा। इन्नल्लाह यग़फ़िरुद्दुनूब जमीआ, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। अल्लाह तो वो है, हमने अल्लाह को पहचाना नहीं, इसलिए अल्लाह से दूर भागे हैं और न जाने कैसों कैसों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। और अल्लाह के बंदो, अल्लाह के दर पर आओ, अल्लाह के दर को खटखटाओ, फिर देखो अल्लाह अपनी शफ़क़त के कैसे दरवाजे खोलता है। अल्लाह हमें अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होने की तौफ़ीक़ अता फरमावे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।